उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है क्योंकि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब छठे और सातवें चरण का चुनाव बाकी है। छठे चरण में जहां 4 मार्च को वोटिंग होगी, तो वहीं सातवें चरण में 8 मार्च को, और वहीं नतीजे आएंगे 11 तारीख को। लेकिन इसी बीच जो पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ की अगर भौगोलिक की स्थिति की बात करें, यहाँ की राजनीतिक स्थिति की बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों से यहाँ अलग स्थिति है। वोटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जातीय की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिनसे यहाँ के लोग प्रभावित होकर आने वाले समय में वोट करेंगे और करते भी आए हैं अब तक के। तो इसी बारे में जानने के लिए आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। देवरिया जिले की बात करें तो देवरिया में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट रिजर्व भी है, वहीं 6 सीटें सभी के लिए खुली हुई हैं। तो ऐसे में जो देवरिया की जनता है वो चुनावों में किन बातों का ध्यान रखती है, उनके मुद्दे क्या है, उनकी स्थानीय समस्याएं क्या हैं, इसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इन चुनावों पर। हाँ जी, आपका नाम? सुभाष यादव। और बाबा सुभाष जी, आपके यहाँ पे क्या स्थिति लग रही है इस बार? हमारी क्या लड़ाई है मोदी से। अच्छा, मोदी और इनसे विजय यादव से। विजय यादव पार्टी क्या है? विजय यादव की? विजय यादव की पार्टी हुआ है पीस पार्टी। पीस पार्टी। तो यहाँ पे आपका कहना है कि जो एक स्थानीय पार्टी है पीस पार्टी, उसका भी स्थिति मजबूत है? हाँ, मजबूत है यहाँ। अच्छा, आपकी अपनी समस्या है, जैसे आपके यहाँ पे रोड्स वगैरह कैसे हैं, कानून व्यवस्था कैसी है? भाई रोड सब बन गई बाटे, रोड बन गई बाटे। अच्छा, रोड्स बने हैं? हाँ, रोड तो बन गई बा। और भी लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। आपका नाम? हंसनाथ कुंवर। कंवर जी, ये बताइए आपके यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्या में तो कोई इस समय तो सारी समस्या जो है ठीक हो गई है। सड़क बनी है लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं बनी है, टूट रही है। रुद्रपुर वाली सड़क अच्छी बनी है, जो अखिलेश सिंह वहाँ के विधायक हैं उनके अंदर बनी है। तो लेकिन बाकी सड़क पकड़ी बराम वाला हम लोग चल रहे हैं, चाहे और जो मिल रही है हर मुख्य मार्ग से, वो सड़क कोई अच्छा नहीं काम करता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं ठेकेदार, इधर उधर करके चले जाते हैं। कोई नेता पूछने वाला यहाँ नहीं है। भाजपा का बोलबाला इसलिए है कि मोदी को देखते हुए। जन्मेजय सिंह भी यहाँ के ठीक विधायक नहीं है, कोई काम बहुत अच्छा नहीं करते हैं। वो समझ रहे थे कि हमको तो टिकटें नहीं मिलना है, लेकिन पार्टी वाले पता नहीं कैसे दिलवा दिए उनको। लेकिन इतनी वक्त केवल भाजपा का बोलबाला मोदी को देश देखने के लिए है भैया। प्रदेश में आएगा कि नहीं आएगा ये तो ऊपर वाला जाने, अभी 11 के बाद की बात है। लेकिन वो देश को देख करके बहुत लोग भाजपा के साथ हैं। 3 ही पार्टी है, चाहे जो भी मार ले, चाहे हाथी, साइकिल और कमल का फूल। बाकी तो सब एक एक को हराने और लड़ाने और वोट काटने के लिए हैं लोग। बस 3 पार्टी में लड़ाई है भैया, यहाँ यही हमको तो यही देख रहे हैं। तो ये बात इन्होंने बड़ी कही कि मोदी का फैक्टर यहाँ पे अभी जारी है। जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 2014 लोकसभा चुनावों में जो मोदी फैक्टर था वो काम किया था, और कहीं ना कहीं लोग अब भी बीजेपी का, हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इसके बसरते बीजेपी मोदी को आगे कर इस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। और भी बात करेंगे, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, कैसी रही है? तो हर जगह की लूजे है भैया। कानून व्यवस्था तो लूज है, लूज ही है। कानून व्यवस्था तो कोई शक्ति से थोड़े है, कानून व्यवस्था लूज है हर जगह का। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मैं उदेश मणि। उदेश मणि जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत विकास का दावा कर रहे हैं कि उनका काम बोलता है, क्या वाकई में आपके यहाँ पे काम बोल रहा है उनका? वो विकास का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। पुलिस प्रशासन एकदम निरंकुश हो गई है, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। तो आपका कहना है कि जो अखिलेश यादव सरकार है वो पूरी तरह कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पे बिल्कुल विफल साबित हुई है? एकदम विफल साबित हो गई है। और अगर उत्तर प्रदेश के सियासी की दंगल की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? यहाँ मोदी की लहर बहुत तेज चल रही है। मोदी की लहर चल रही है, लेकिन मोदी का फैक्टर तो 2014 में भी चला था। लेकिन अब प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बनाना होगा, मोदी तो आने से गए। तो आप ऐसा क्या वजह आपको लग रही है कि आप मोदी को ही चाहते हैं या फिर भाजपा की सरकार चाहते हैं? नहीं, भाजपा की सरकार चाहते हैं हम। वजह उसकी? इसकी वजह यह है कि अभी मोदी की लहर आपने देखा 2014 में चली है। तमाम विकास के वो वादे उन्होंने किए और लगभग पूरे भी हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि यूपी में पूरे होंगे। यूपी में पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ जिस तरह से
पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, मौत तक हुई, तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि भाई मोदी सरकार लोगों की परेशानियों को समझ नहीं रही है। नहीं समझ तो रही है, लेकिन अभी देखिए आपकी अर्थव्यवस्था एकदम अपने अच्छे वो पोजीशन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई है। आप बेशक से बीजेपी के पक्ष में बोले, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो दूसरे हैं। आप ये देखिए गलत क्या है? सबसे पहले मैं बीजेपी का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपने वोटर के वो से कर रहा हूँ कि नोटबंदी का कहीं कोई असर नहीं है। थोड़ी सी परेशानी तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई असर नहीं है, बिल्कुल कोई असर नहीं है। क्या कह रहे थे आप? बड़े लोग तो कमीशन पर देकर, कौन बड़ा लोग लाइन लगाया है भैया? अच्छा, हम लोग गरीब लाइन में लगाते हैं, वहाँ से जाते जाते बोल देते कि कैश नहीं है भैया, कैश नहीं है, जाओ 2 दिन के बाद कैश आएगा। बड़े लोग कमीशन देते हैं, बैंक वाला घर पहुँचा देता पैसा। हम लोग परेशान हैं, हमारी माताएं परेशान हैं, हमारी बहनें परेशान हैं, हम परेशान हैं। पैसा तो वहाँ से आता है, नहीं पैसा आता तो काले धन कोठरी में मिलता, टाइल्स के पीछे मिलता। वैसे तो आपके मोदी जी ने भी दावा किया था कि काला धन है उसे वो वापस लाएंगे, 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में लाएंगे। अरे अकाउंट में जब आएगा तो अकाउंट में 180 रुपये से दाल की कीमत 170, 75, 80 हो गई। टमाटर की 80 रुपये से कीमत 10 रुपया केजी हो गई। यूरिया हमारी 330 रुपया बिक रही है, 360 बिकती थी उस दिन, 500 रुपया बोरी पर हमको दुकान से खरीदना था। आज की हाल ये है कि डाई 1250 रुपया में बिकती थी, आज 1250 में डाई मारी फिर रही है। जो चाहते हैं वो हमको मिल रहा है। तो ये तो राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार? अरे इसमें केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। उसको देखिए आप कौन कितना देता है। जो केंद्र देती है उसको तो राज्य अभी खपा नहीं पा रही है भैया। लेकिन नोटबंदी के बाद मौतें तो हुई है ना। अरे ये हवा है। अगर हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक कर गया, मर गए, इसका क्या लिया है? चल रहे हैं रोड पर गिर गए तो नहीं मर जाते हैं क्या? नोटबंदी में लाइन में खड़े हैं तो गैस आ गया, मर गया, यही सब बात है क्या? ये तो रिझाने वाली बात है, दुनिया को लोग रिझाते हैं। नेता बना तो एक बना, महात्मा गांधी ऐसे नेता मोदी बने हैं, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं बस। चाहे मोदी का मानिए चाहे अखिलेश का मानिए, अखिलेश का पेंशन हम पाते हैं, ठीक है, देते हैं वो भी। अच्छा। लेकिन जितना मिलता है उतना देते हैं, लेकिन काम 25,000 नहीं 20,000 हम चलो छोड़िए, ये दूसरी बात है कि लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो इन्होंने साफ तौर पे कही है कि नोटबंदी के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई दिन तक लाइन में लगे। वहीं दूसरी ओर जो बड़े लोग हैं, बैंक के अधिकारियों से गठजोड़ कर बड़ी मात्रा में उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें पैसे खूब मिले। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? गंगराम जी, आपकी यहाँ के अगर बात की जाए, स्थानीय समस्याएं क्या है आपकी? समस्या यही क्या है, समस्या मान लीजिए कम है, यहाँ बहुत समस्याएं कम है। तो रोजगार जैसी चीजें मिल रही हैं आपको यहाँ पे? रोजगार मिल रही है, मान लीजिए रोजगार तो मिल ही रहा, कर रहे हैं, उसमें 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन बंद कर रहे हैं। रोजगार कोई बहुत विशेष नहीं है। अब देख लीजिए 4 दिन के बाद ठेला लगाए, ठेले वाले हैं हम। अच्छा, ठेले लगाते हैं, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। बस बात और ये है, देखिए वोट की बात है और चाहे नेता भाजपा की बात है, चाहे साइकिल की बात है, तो बात है सबको हम लोग देख लिए हैं। हाथी हुआ, साइकिल हुआ, कांग्रेस हुआ, सबको यूपी में देख लिए हैं। एक बार भाजपा भी देखना चाहते हैं। तो नोटबंदी के बाद कितनी कुछ आपकी जो दुकानदारी है कम हुई है? बहुत कम हुई थी। बहुत कम हुई है। मान लीजिए ठेले पे हम लोग 2000 के नाम से दुकानदारी होती थी, 1000 रुपये यही होता था, 1000 रुपये 800 रुपये होता था। बस आदमी पैसा रहेगा नहीं तो खरीदेगा क्या चीज़? मान लीजिए अभी तो है, शादी ब्याह पड़ता था, आदमी जो मान लीजिए सट्टा जो करना है 10-4 गाड़ियाँ करना हो, 2 ही गाड़ी में गुजारा करता था अपना। मानते? बिल्कुल, वही बात है। सबके पास परेशानियाँ था, थोड़ी बहुत थी, लेकिन अच्छा था। अच्छा इसलिए था कि मान लीजिए थोड़ा काला धन जो हुआ कुछ ख़त्म तो हुआ, काला धन कम हुआ। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही कि नोटबंदी के बाद ये आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में अगर सेल्स कम हुई है, तो छोटे छोटे कस्बे जो हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने के हो, वहाँ पर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो उनकी सेल्स थी, या फिर आप ये कहें कि जिससे वो रोज़गार था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो आने वाले चुनाव में विधानसभा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दूसरे राज्यों की बात की जाए, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, देवरिया।